पूछा था। हमारे साथ आज लेजेंडरी राशिद लतीफ साहब भी हैं, द बोल्ड एंड द बीस्ट हिमसेल्फ मिस्टर शोएब अख्तर एंड द प्रोडिजी डॉक्टर नुमान नियाज इज बैक। कल भी मैंने ये पूछा था सवाल कि सर गर्म से शुरू करें या ठंडे से शुरू करें। शोएब भाई आपसे पूछता हूं, गर्म से शुरू करें या ठंडे से? ठंडा, मेहरबानी। अच्छा चलो सर, ठंडे से शुरू करते हैं कि मोहम्मद हफीज ने खुद से प्राइवेटली जाके टेस्ट कराया और जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो पीसीबी ठंडा हो गया। अब आपका क्या कहना है, अब मोहम्मद हफीज जो है ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? डॉक्टर साहब आपसे शुरू करें। अच्छा चले, आप मेरे से कर लें। अच्छा, इसमें यार बड़ा क्लियर है कि आपकी एसओपीज होती हैं जो आप फॉलो करते हैं, और मोहम्मद हफीज एक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। मैं ये बिल्कुल समझता हूं कि जब पहली दफा टेस्ट हुए और इसमें जो पॉजिटिविटी थी, अगर आपने खुद सही तरीके से प्लान किया हुआ था कि आप 25 को एक रीटेस्टिंग करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 30% नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन 99% जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव ही होता है। सो आपको एक एसओपीज के मुताबिक इनको बाइंड करना चाहिए था अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को। और अगर हफीज पॉजिटिव आए थे और उनकी फैमिली के कंसर्न्स थे और उन्होंने प्राइवेट लैब से करवाया, he was not supposed to post it on social media and make it public. उनको चाहिए था कि वो जाते और अपनी रंजिश का इजहार करते या सरप्राइज एलिमेंट जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटीज को बताते। तो इसमें तो अभी कोई डिसिप्लिन वाला एक्शन भी आ जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मोहम्मद हफीज को मैं वो नाला नहीं करना चाहता, बट आई नीड टू टेल हिम वेरी क्लियरली कि जो अभी तक स्टडीज हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की भी हैं उनमें फॉल्स पॉजिटिव नहीं होता। वायरस आपके अंदर होगा तो सेंसिटिविटी होती है और उसमें वो आता है। फॉल्स नेगेटिव जरूर हो सकता है 30% अगर वो प्रॉपर -20 डिग्री पे रेफ्रिजरेट ना किया गया हो सैंपल। सो और जहां से ये टेस्टिंग हुई है वो बड़ी क्रेडिबल लैब की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी करवाई है। देयर इज नो एम्बिग्युइटी इवन टेस्टिंग की मेथोडोलॉजी में। सो आई टोटली फील के ये बिल्कुल लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड एज यूजुअल वो कहते हैं ना कि दे एक्स देयर फीट दमसेल्व्स एंड देन दे पुट द फीट इन देयर माउथ। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, इनको शौक है पंगे लेने का। सो आपकी वीकर लिंक्स नहीं होने चाहिए थे, और हफीज की भी तरफ भी गलती है और बहुत ज्यादा गलती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। आपको इतनी जल्दी इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था जब तक ये रिकन्फर्म ना हो जाता। अब हो सकता है कि जो 25 तारीख को टेस्ट होने जा रहे हैं उनमें हो सकता है जो 2-4 फॉल्स नेगेटिव थे वो भी पॉजिटिव हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल, ये मैं राशिद भाई और शोएब भाई से भी पूछना चाहता हूं, एक बड़ा ज्यादा बेहतर कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं इस बात को कि जो टेस्टिंग जिस तरह की भी प्रोसीजर्स को है। तो शोएब भाई मुझे बताएंगे प्लीज कि जो भी जितने भी एसओपीज इन प्लेस होंगे पीसीबी के, क्या उनके ऊपर कोई शक किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता तो मोहम्मद हफीज ने क्यों किया? एक तो एक इटसेल्फ ये डिजीज इस किस्म का है कि बंदे का खुद दिल करता है कि मैं एक दूसरा टेस्ट करा लूं, एक सेकंड ओपिनियन ले लूं। अच्छा, मैं समझा, मेरा दिल करता है मुझे भी हो जाए। तो इस्तगफार नहीं इस्तगफार क्या, पूरे मुल्क को हुआ हुआ इस्तगफार की बात है इंशाल्लाह। खैर है, सबको हो गया है, सबको ठीक है, सारे कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। और ये जब ये कहने लगे थे ना, जब वो टेस्टिंग कराने लगे थे तो मेरी किसी से बात, मैं ध्यान करना कि टूर कैंसिल हो जाए, 225 लड़के ना टेस्टेड हो जाए। कहते हैं वो कैसे? मैं क्या 100 ये तो 150 फर्स्ट क्लास वाले भी, वो तो ज्यादा एक्सपोज्ड है। बिल्कुल ऐसे ही। तो भेजना किसको है? तो बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि क्रिकेट बॉल के बारे में कि it could be the main source of spreading disease, so should not अभी इसको थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, क्रिकेट को रोकना चाहिए। आप देखें yet again कि वो अपने एसओपीज चेंज नहीं कर रहा है, इनमें नहीं करनी चाहिए। नुमान की बात उसको समझ नहीं चाहिए कि नुमान ठीक कह रहा है, कि उसको बता देना चाहिए बोर्ड को यार कि ये मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया, फॉर गॉड सेक इसको दोबारा रीचेक करो। और अगर आपने कोई शरारत शुरू की है तो मुझे बता दो। शरारत शुरू भी तो करते हैं ना बोर्ड में, तो ये भी बड़ा उसको होता होगा कि शरारत कर दी किसी ने। सो अब अगेन यार ओके, हाँ मसले बड़े हैं हमारे। अब वहां पे एक टीम बैठी हुई डॉक्टरों की, डॉक्टर मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा उन डॉक्टरों से मैंने 20 साल ट्रीटमेंट नहीं करवाई, सही ट्रीटमेंट नहीं करवाई, और वो माशाल्लाह उधर जमे हुए हैं, और माशाल्लाह करनामे कर ही जाते हैं डॉक्टर। और यार उसे बताया था पानी में टीका, मैंने टीके का नाम सुना है, दवाइयां सुनी है, पानी का नाम करिए, पानी में टीका कैसे लगाता है?
पानी वाला टीका कैसे है? मुझे यहाँ पे नहीं पता चला। पानी वाला टीका मैं सर आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पानी वाला टीका ना उसके लिए इस्तेमाल होता है जो बेहोशी का ड्रामा कर रहे होते हैं, और कोई मसला नहीं, वो उससे दर्द काफी होती है। राशिद भाई आपकी तरफ बढ़ता हूँ। अब जैसे ये डॉक्टर साहब ने भी बोला, शोएब भाई ने भी बोला कि हफीज को इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए था, और अगर उसे रीटेस्ट करवाया था तो उसको पब्लिकली ओपन ना करते, बोर्ड के साथ बात करते। लेकिन साथ ही उन्होंने खदशा जाहिर कर दिया कि बोर्ड के अंदर से भी शरारत हो सकती है। अब एक तो डिजीज ऐसा है जिसको पेंडेमिक ग्लोबली कह दिया गया है, 9 मिलियन से ज्यादा केस। ये डॉक्टर यार, मैं सवाल तुम्हारे से यार, क्या आप अपनी किसी की बीमारी को ऐसे पब्लिकली अनाउंस कर सकते हैं? क्योंकि ये एक पर्सनल चीज है, अगेन बिकॉज़ बिटवीन यू एंड डॉक्टर। अगर आप पॉजिटिव हैं या आप अपनी लिस्टें शेयर करते हैं इंग्लैंड के साथ या अपने सिर्फ लड़कों के साथ, तो क्या ये यार थोड़ा सा वो नहीं हो जाएगा? अच्छा शोएब भाई, आपका बड़ा अच्छा कंसर्न है, लेकिन इसमें यह है कि जो पेंडेमिक्स के रूल होते हैं या जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो आपसे किसी को लग सके, तो उसमें आपकी जो गवर्निंग बॉडी होती है वो ऑथराइज्ड होती है कि वो बताती है। लेकिन इसमें यहाँ पे जो इनकी जो मुझे खलिश लग रही है, जो कि हफीज के केस में, कि आपने जब एक टेस्ट किया उसके बाद आपने खुद प्लान किया हुआ था रीटेस्टिंग। जब आपकी रीटेस्टिंग हो जाती, फाइनल कंफर्मेशन हो जाती, फिर आप इनको बताते हैं प्लेयर्स को कि यार ये हमने अनाउंस इस वजह से करना है, ये हमने डिजीज नोटिफाई करनी है, नोटिफाइबल डिजीज है। उसमें भी आपको पेशेंट को या सोर्स को जो जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं उसको बताना है। फिर टेस्ट करने से पहले आपको ये प्रोसीजर्स उसको बताने चाहिए थे कि भाईजान आपने अगर टेस्ट करवाना है, ये मैंडेटरी है फॉर द टूर टू इंग्लैंड, या इंग्लैंड टूर से बर्खास्त हो जाओ या इसको फॉलो करना पड़ेगा, करें। सो ये बिल्कुल बहुत गलत तरीके से हैंडल किया गया सर। लेकिन आपका पॉइंट आ चुका है, नहीं, इसको देखने का एक और नजरिया भी सर। अब मुझे तो ये लगता है कि प्लेयर की जो भी मेडिकल फॉर्म होती है वो हमेशा लोगों तक बताई जाती है, उसको पब्लिक भी किया जाता है, वरना इस तरह तो डोप टेस्ट भी किसी का फिर पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, उसमें भी ये सही है ना, गवर्निंग बॉडी जो अथॉरिटी होती है, सही कह रहे हैं। मैं अगर राशिद भाई बहुत सी बातें कर रहा है, ये जो पुलिस की शर्ट पहन के बैठा है भाई, एक जरा राशिद भाई से मैं सिर्फ एक डिसिप्लिन के हवाले से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी खिलाड़ी को इस तरह अपनी रिपोर्ट्स खुद या पीसीबी को चैलेंज कर लेना चाहिए अगर ये खिलाड़ी को जो फीस ने किया है? ये ट्रस्ट की बात होती है बहुत ज्यादा, क्या एतमाद आपका अपनी अथॉरिटीज के ऊपर कितना है, और जिस तरह से हमारे एज वेरिफिकेशन होती है उसके ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं है, और काफी प्लेयर्स को नहीं होता। जिसको टीम में लेना होता है उसका एज वेरिफिकेशन में पास कर दिया जाता है, अंडर-19 हो जाता है, अंडर-16 हो जाता है, अंडर-13 हो जाता है। लेकिन जिसको नहीं रखना होता और वो भले अंडर-19 हो लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता, ओवर एज कर दिया जाता है और डॉक्यूमेंटेड होता है वो, तो आपके पास ट्रस्ट डेवलप नहीं किया। मैं लास्ट 25 ईयर से देख रहा हूँ कि पीसीबी का प्लेयर के साथ एक ट्रस्ट डेवलप होता है ना, वो नहीं होता। ये चीज आपको बहुत कम नजर आएंगी वो ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता है, लाइक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई। वो एक दफा टेस्ट हो जाता है ना, उनको मतलब कि अंधा एतमाद होता है अपने बोर्ड के ऊपर कि ये राइट रिपोर्ट है। ये मैं मशीन के ऊपर कोई वो बात नहीं कर, मशीन ने अपना फैसला दिया होगा, लेकिन प्लेयर्स के अंदर ट्रस्ट नहीं है। हफीज बिल्कुल जा सकता है, बाहर जा सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर के लिए भी एक ये बताता चलूं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, वो जा सकते हैं बाहर। कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जा सकता था और उन्होंने अभी साइन भी नहीं किया होगा। इंग्लैंड जो टीम जा रही है उसको साइन भी नहीं किया होगा, क्योंकि अभी इनका टेस्ट होना बाकी था। जब टीम जाएगी तो वो साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट जो कि टूर का होता है, तो उसके बाद वो उनके ऊपर लागू हो जाता है कि प्रेस में कैसे बात करनी है, या जो भी डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट देखे ट्रस्ट नहीं था इसीलिए उसने लीक किया। लीक नहीं कह सकते, उसने लोगों को बताया कि यार मैं मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अब ये जो डिटेल है ना, अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव की, ये डॉक्टर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग कम इल्मी की वजह से हम कोई गलत बात नहीं करना चाहते। ये नेगेटिव और पॉजिटिव 2 दिन के अंदर कैसे हो गया डॉक्टर, ये आप बताएं लोगों को। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें यार ये शोएब ने भी बड़ी अच्छी बात की और राशिद का पॉइंट वेल टेकन कि हफीज जो है वो बाउंड नहीं है, तो ठीक है, फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि उस पर डिसिप्लिनरी कोई क्लॉज इनैक्ट होता है।
लेकिन आपने अभी प्रोग्राम के शुरू में कहा था, तो हमने क्लैरिफाई कर दिया। अगेन उसका रीजन ये मैंने इसलिए कहा था कि आई थॉट कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, उसमें बाइंडिंग में आ गया हुआ है क्योंकि सिलेक्ट हो गया फॉर द टीम, लेकिन वो उन्होंने सही कहा कि अगर वो सिग्नेटरी नहीं है तो वो फ्री है इस वक्त तक। जहां तक एक चीज यार बड़ी क्लियर कर लो, ये मीडिया में ना बड़ी गलत बातें की जा रही हैं। जो भी मेथड आप अप्लाई करो, जो पीसीआर टेस्टिंग है, उसमें तो पहले मेथड कौन सा था कि दोनों स्वाब लिए गए, यानी कि मुंह से बकल और नेजल, या सिर्फ एक लिया गया। अच्छा, अब ये टेस्टिंग जो है रिकमेंडेड ये है कि आप दोनों स्वाब लेके टेस्ट करते हैं और फिर उसको आप रिपीट करते हैं। नाउ इसमें 30% यानी कि 30% फॉल्स नेगेटिव आ सकता है कि आप पॉजिटिव लेकिन आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया कि आपने इंक्यूबेशन पीरियड से पहले कर लिया, वो जो 2.5 दिन से 7 दिन का टाइम होता है जिसमें आपको, क्योंकि सिम्टम किसी को नहीं थे। लेकिन एक चीज याद रखना कि एक जगह से भी अगर पॉजिटिव आए तो उसकी ये है कि उसको आप क्वारंटीन करें, ठीक है, जितनी जो नई एडवाइजरी है उसको क्वारंटीन करें, क्योंकि पॉजिटिव 99% चांस है कि वो पॉजिटिव ही है। वो फॉल्स पॉजिटिव इसमें कम होता है, फॉल्स नेगेटिव ज्यादा होता है। इसी वजह से इन्होंने एक रीटेस्ट रखा हुआ है कल जो होना है, वो इसलिए रीटेस्ट होना है कि जो फॉल्स नेगेटिव है वो भी पता लग जाए कि कोई और 2-4 पॉजिटिव ना हो जाए। सो दैट इज टू मेक इट वेरी क्लियर कि जब पॉजिटिव आ गया तो प्रोग्राम तुम्हें करना चाहिए था, सारा अकेले ही करना चाहिए था। वो इसलिए कि मुझे बताओ कि अगर और पॉजिटिव आ जाते हैं, सारे पॉजिटिव आते हैं, वहां पर टाइम तो है ना अगस्त तक, राइट? टाइम है, उसके बाद रीटेस्टिंग होती है। अब मुझे ये बताओ कि आप मुझे ये बताओ कि फिर अगस्त से पहले जुलाई एंड में फिर कुछ गड़बड़ होती है टेस्टिंग में, फिर वो पॉजिटिव आते हैं, फिर क्या करोगे? शुएब, इसमें दो चीजें बहुत जबरदस्त चीज आपने बात की है। नंबर 1, लेट अस बी वेरी क्लियर कि ये जो पीसीबी जा रहा है ना कि जी ये जो पॉजिटिव हो गए हैं इनके 14 दिन जब हो जाएंगे तो हम 2 नेगेटिव पीसीआर करवाएंगे फिर ये क्लियर होंगे, ये पुरानी बात हो गई है। अब आप 14 दिन, डिजीज 14 दिन ही रहती है। वो जब आपके सिम्टम्स 10वें दिन के बाद 72 घंटे में कोई अलामत नहीं आती तो आप नेगेटिव हैं और आपको पीसीआर कराने की जरूरत नहीं है। आप एंटीबॉडीज करवाते हैं 21वें या 28वें दिन, जस्ट टू बी श्योर कि आपको इन्फेक्शन हुई और उसके अगेंस्ट आपके मुदाफती निजाम में एंटीबॉडी बन गई। प्रॉब्लम क्या है जो आपने कहा है, जब ये टूर पे चले जाएं और वहां पे अगर आप देखो तो लॉकडाउन ईज हो गया है और 4 जुलाई से इंग्लैंड खुल गया है, तो अगर आपका कोई लड़का पॉजिटिव होता है तो कांटेक्ट ट्रेस कैसे करोगे? फिर तो सारों के सारे जो हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगे टू इन्फेक्शन जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। बायोसिक्योर एनवायरनमेंट शायद लफ्जों में ठीक है बट प्रैक्टिकली ये मुश्किल नजर आ रहा है सर। लेकिन हमें फिर इस बात के ऊपर भी तो आना पड़ेगा ना कि देखिए जितने भी अगर पॉजिटिव हुए एक दफा उनकी एंटीबॉडीज डेवलप होगी तो रिसर्च ये कहती है कि 3 महीने तक एटलीस्ट वो दोबारा वायरस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है सेफ होगा। इसमें भी क्लियर कर दूं कि ये डाउटफुल चीज है, अभी इट इज टू प्रीमेच्योर टू से, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेन है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में 2 डॉक्टर्स को री इन्फेक्शन हुई है और बहुत तगड़ी इन्फेक्शन हुई है। सो ये अभी बहुत प्रीमेच्योर है। आइडियली देखें, अगर अब वैक्सीन की भी जो अब बात हो रही है, अब बात हो रही है कि यार वो फ्लू वैक्सीन आ जाएगी, आप साल आपको लगानी पड़ेगी। और अगर आप फ्लू वैक्सीन में भी देखें तो 70% कवरेज होती है, 30% को कवर नहीं होता। तो इसके डिफरेंट स्ट्रेन हैं, तो ये मिसगाइडेंस नहीं होनी चाहिए। यू कैन रिकंट्रैक्ट द डिजीज। अभी The reason I'm asked this question कि अगर क्वेश्चन रेज हो जाता है, रेड अलर्ट हो जाता है, फिर अगेन इंग्लैंड में जाके उतर के उनकी असरप्लीज कहती है कि भाई नहीं ये तो ठीक नहीं है। जस्ट गॉड फॉरबिड हो कहते 10 प्लेयर आ गया, भी ठीक नहीं। फिर आपका वो जो राशिद ने बात की थी, फिर बात आ जाएगी कि आपको जो इवन आपके बैकअप प्लेयर्स हैं उनके भी टेस्ट करवा के रखें और 14 दिन का मार्जिन दें ताकि दे आर अवेलेबल इन केस इफ दे आर रिक्वायर्ड। अगर टूर लाजमी करना है आपने तो मुझे चांस मिल गया, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा इस साल का बैक हो सकता पाकिस्तान टीम में। सर आप अभी भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा ही, आप ऐसे ही समझे। लेकिन शुएब भाई और राशिद भाई, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, और ये मैं सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग खुद खिलाड़ी रहे, आप लोग खुद खेलते रहे। अब इस तरह की जो कंडीशंस हैं, ये इस तरह की जो सिचुएशन है जिसमें खिलाड़ियों को सेल्फ आइसोलेशन में रखा भी जा रहा है जितने भी पॉजिटिव आए हैं, और उसके अलावा मुझे लगता है कि हमेशा शुएब भाई भी बात करते हैं कि यार हमारे यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग तो है, मेंटल ट्रेनिंग कोई नहीं है। तो कौन लोग हैं जो साइकोलॉजिकली इनको लुक आफ्टर करेंगे? और आपको क्या लगता है कि खिलाड़ियों के ऊपर क्वेश्चन चेंज करता हूं जान, क्वेश्चन ये चेंज करता हूं यहाँ पे कि देखो यार, जब आप इतने हाड़ाहुड़ी में जब करेंगे ना चीज, और जब पेंडेमिक फैल रहा होगा और सेकंड वेव आ रही होगी और पूरे पाकिस्तान को ये वायरस पड़ रहा होगा, तभी पंगा लेना है आपने।
अक्ल तो लो ना, हम तीन बैठे हुए जो आइंस्टाइन तीन बैठे हुए हैं, हम तीन 3 महीने से कहीं जा रहे हैं कि जल्दी है। अब टेस्ट मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये टूर ऑफ इंग्लैंड, मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर कह रहा हूं, टूर खतरे में पड़ गया। सर लेकिन जो स्टेटमेंट्स आ रही है उससे तो लग रहा है कि वो बड़े स्टॉन्च है और बड़े तगड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस टूर को करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता टूर नहीं भी हुआ तो इंग्लैंड को क्या फर्क पड़ेगा सर? आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही जा रहे हैं। फर्क पड़ने की बात नहीं है, अभी सेकंड वेव हिट की है पाकिस्तान में, हर दूसरा घर, अब हमें पता चल रहा है कि भाई जी वो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है जी, किसी को टाइफाइड, क्या करें फिर? आप क्या करें सर? मतलब घर पे तो नहीं बैठ सकते ना सर। प्लीज हेयर मी आउट। हर बंदा, हर सेकंड बंदा, पहले तो हम चाइना की खबर सुनते थे, फिर वो यहाँ तक बॉर्डर तक पाकिस्तान आ गया जी, फिर पाकिस्तान आ गया, फिर ये इंडिया आ गया है जी, अब पूरे इलाके में है। तो ये होना ही, इस डिजीज को गुजर देने जाना चाहिए था, उसको गुजर देने देते, कुछ 6 महीने लंघने देते, कुछ दुनिया को भी आराम आ जाता, टूरिस्ट इंडस्ट्री खुल जाती, कि बंदा निगराते। ये आपको आज भी